नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है और आज ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह कहते नजर आते हैं कि मैं अब कभी भी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बयान अपने आप में देखिए बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी कहते नजर आते हैं कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, और जनता से ये भी कहते हैं कि आप इतनी जल्दी भूल गए मेरे लिए कि मेरे बेटे को इतनी जल्दी से स्वीकार कर लिया। और वहीं एक तरफ ये भी कहते नजर आते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मैं अपना नेता नहीं मानता, मैं नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति से दूर हो रहे हैं या फिर सरकार के द्वारा उन्हें राजनीति से दूर किया जा रहा है? कुछ इस पूरे मामले पर सवाल होंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है हमारी सहयोगी माही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहेंगे कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह ने अचानक से इतना बड़ा जो ऐलान किया है कि आप जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए? क्योंकि एक तरफ ब्रजभूषण सिंह ये भी कहते नजर आते थे, मीडिया से बदतमीजी करते नजर आते थे कि आखिरकार कौन मेरा टिकट काटेगा। अब टिकट भी कट गया, चुनाव नहीं लड़ेंगे इसका भी ऐलान कर दिया। तो क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह दरकिनार कर दिए गए हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, जाहिर तौर पर उनको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि जिस तरीके से उनके आरोप सिद्ध हुए हैं और अगर तय हो गए हैं, तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब राजनीति में उनका कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। अब उनके बेटे को मैदान में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। हाँ, वो अलग बात है कि वो अगर कांग्रेस में चले जाते हैं या सपा में फिर से चले जाते हैं, तो हो सकता है कि उनका राजनीतिक कैरियर एक बार फिर से निखरता हुआ नजर आए। लेकिन अगर आप यही देखेंगे कि राव जेवरनी कोर्ट में उनका जो आरोप है वो सिद्ध हो जाता है और उनको जेल हो जाती है, तो आप किस तरीके से उनका राजनीतिक भविष्य देख सकते हैं? तो ब्रजभूषण शरण सिंह को ये बहुत खूबी अच्छी तरीके से पता है। जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि अगर मेरे ऊपर आरोप तय हो जाएंगे तो मैं फांसी लगा लूंगा, तो क्या उन्होंने फांसी लगा लिया? तो इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं लगातार वो, क्योंकि अभी एक होता है ना कि बौखलाहट में दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपने देखा कि उन्होंने बोला कि अब मैं खुला सांड हो गया हूँ, मैं किसी को भी मुझे किसी का टेंशन नहीं है, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, और जो 600 किलोमीटर दूर से बैठकर लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे उनसे अब डर नहीं लगता। तो ये तमाम तरीके की वो बयानबाजी कहीं ना कहीं एक होता है हड़बड़ाहट में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब चुनाव एकदम से नहीं लड़ेंगे। उनकी मनसा थी, तभी मनसा के तहत वो बार बार यही बोल रहे थे कि मुझे ही टिकट मिलेगा और आप लोग को जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तमाम तरीके का आपने देखे होंगे उनके बयान आए थे और वो इसी बात को दोहरा रहे थे। तो उनकी मनसा तो थी चुनाव लड़ने की, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अपनी हालातों से समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी उनका कोई भविष्य नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि बीजेपी पार्टी में अब भविष्य ब्रजभूषण शरण सिंह का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपसे आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा। यहाँ पर ये सवाल भी बनता है कि आखिरकार महिला पहलवानों की कितनी बड़ी जीत यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि महिला पहलवान चाहते थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए, और देखिए अब तो खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा जीवन में कभी भी। कितनी बड़ी जीत यहाँ पर महिला पहलवानों की होती दिखाई दे रही है आपके लिए? देखिए, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर वो आरोप सिद्ध हुए थे या तय हुए थे, तो वहाँ पर भी यही बात निकलकर सामने आई थी। तब साक्षी मलिक ने ट्वीट किया था, और जब उनके बेटे को टिकट दिया गया था तब भी साक्षी मलिक ने यही बात कही थी कि आप ये देखिए कि आपने भले ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेटे को टिकट देके आपने ये हमारी अस्मिता को ठेस पहुँचाई है। तो इस तरीके की वो बातें कहते हुए नजर आई। तो कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के लिए बड़ी जीत है अगर वो जाहिर तौर पर जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं वो बात पूरी भी करे कि मैं चुनाव जिंदगी भर नहीं लड़ूंगा। तब महिला पहलवानों के लिए बड़ी जीत हो सकती है, और जीत तब मानी जाएगी जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा, वो जेल चले जाएंगे। तब महिला पहलवान जो 3 महीने से ज्यादा जंतर मंतर पर बैठी थी, तब कहीं ना कहीं महिला पहलवानों को एक जस्टिस मिलता हुआ नजर आएगा। वाकई में अब देखते हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह और क्या क्या ऐलान करते नजर आते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, केसरगंज सीट पर 20 मई को मतदान होने वाले हैं और इस सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के बीच में और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में। अब देखते हैं कि आखिरकार इस सीट से किसकी जीत दर्ज होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब